जम्मू कश्मीर में जम्मू का वोटर या जो भी 1-8% कश्मीर में भी अगर बचे हों तो वो अगर ये सोचे तो समझ में आएगा कि भाई ये तो मेरी रक्षा का सवाल है, मेरी संस्कृति के बचाव का सवाल है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, झारखंड जैसे स्टेट में ये सेंटिमेंट आप लोगों में कैसे लाएंगे? नहीं, सेंटिमेंट हम लाएंगे नहीं। सेंटिमेंट ये जो आपने कहा, प्रदीप जी ने कहा कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये अस्तित्व का मुद्दा है। बांग्लादेश में, झारखंड में मैं गया था, दुमका में अंकिता आदिवासी की बेटी, उसको जिंदा जला दिया। और वो बांग्लादेश से आया हुआ मुसलमान था जिसने जलाया, और उसका पूरा नेटवर्क मोबाइल में निकला, बांग्लादेशी आतंकवादी मुस्लिम संगठनों से जुड़ा हुआ था। झारखंड में कितने बच्चों को मार दिया गया खाली यही यात्रा निकालने पे। ये अभी तक खबरें आती थी आज से 10-15 साल पहले, अमरनाथ की यात्रा पे पत्थर चलता है, अभी बहराइच पे पत्थर चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है। तो ये तो अपने दरवाजे पे आग आ गई है। आप कह रहे हैं कि कश्मीर में 1% बचा होगा वो डरे, सारे देश के दरवाजे पे ये आ गए। 1947 में हमने इस देश को बंटते हुए देखा है, फिर कश्मीरी पंडितों का अत्याचार देखा है, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की बेटियों के साथ, मंदिरों के साथ क्या हो रहा है, दुर्गा पूजा में बांग्लादेश में क्या हुआ है वो हमने देखा है, बंगाल में, केरल में क्या हो रहा है ये देख रहे हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में जो छोटे छोटे तथाकथित मुस्लिम एरिया बन गए हैं जहाँ पे आपका जाना भी अलाउड नहीं है, आपकी पूजा और यात्राएं निकलनी अलाउड नहीं है, वो भी देख लिया गया है। तो ये चुनाव से बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा अस्तित्व का है। दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल एक राजनीतिक पार्टी इसकी बात कर रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है। मैं कह रहा हूं एक होने के अलावा हिंदुओं के पास क्या विकल्प है? रामगोपाल मिश्रा की जगह ये कोई रहीम चाचा होता तो क्या सारे नेताओं की गाड़ियां उसके दरवाजे पे नहीं खड़ी होती? आज चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, 2 शब्द सांत्वना के उसके परिवार के लिए किसी ने नहीं बोले हैं, उल्टा हत्या के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो यहां पे तो आंसू भी धर्म देख के निकल रहा है लोगों का। अगर मरने वाले का पहले धर्म चेक करते हैं, उसके बाद मारने वाले का धर्म चेक करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसकी मृत्यु पे रोना भी है कि नहीं रोना है, इसके परिवार के कंधे पे हाथ भी रखना है कि नहीं रखना है। ऐसे माहौल में क्या विकल्प है? इसके अलावा विकल्प क्या है? ये राजनीति की बात नहीं है, ये अस्तित्व की बात है। और मेरा ये मानना है हिंदू समाज को ये समझना होगा, अभी तक नहीं समझे हैं। जो संस्कृति के 4 अध्याय का रेफरेंस प्रदीप जी ने दिया वो आज का भी सत्य है। राजनीतिक चेतना और शत्रुबोध का अभाव है। आज भी दरवाजे पे आग आएगी। जैसा आपने कहा कि कश्मीर का हिंदू डरे, महाराष्ट्र का क्यों डरे? पालघर में जो साधु मारे गए वो कश्मीर में तो नहीं मारे गए, वो तो महाराष्ट्र में मारे गए ना। पुलिस की कस्टडी से छीनकर उनको मार दिया गया। झारखंड में दुमका में जाके अंकिता को जिंदा जला दिया गया, वो तो कश्मीर में तो नहीं जलाया गया, बांग्लादेश में तो नहीं जलाया गया। अंकित शर्मा को तो दिल्ली में मारा गया, रामगोपाल मिश्रा को बहराइच में मारा गया, प्रवीण नेट्टारू को बेंगलोर में मारा गया, उमेश कोले को कोल्हापुर में इधर अमरावती के पास मार दिया गया, कन्हैयालाल को उदयपुर में मार दिया गया। कौन सी जगह पर आप ये कह सकते हो कि हिंदू व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लिखेगा उसके बाद सुरक्षित है? पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन कह सकता है कि सुरक्षित है? या रामनवमी की यात्रा पे निकलेगा या हनुमान जयंती की यात्रा पे निकलेगा तो पत्थर और गोली उसके ऊपर मारने के लिए कोई अपनी छत पे नहीं बैठा होगा? कहीं पूरे देश में सुरक्षित है क्या? और अगर सुरक्षित नहीं है तो एक होने के अलावा विकल्प क्या है?